नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, G7 की बैठक शुरू हो गई। सारे के सारे लीडर्स अल्बर्टा कनाडा में पहुंच गए हैं। मोदी भी पहुंच गए हैं। अब वहां पर G7 की जो वार्ता होगी, वैसे तो ये आर्थिक समिट होता है, लेकिन इस बार इसको सिक्योरिटी समिट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो यहाँ पर इजराइल की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे और इस बात पर विचार करेंगे क्या ईरान को एटम बम बनाने से रोकेंगे या फिर कुछ और करेंगे। मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है कि जहां पर अमेरिका कुछ इस बात की ओर संकेत दे कि वो भी इस संघर्ष में अब शामिल हो जाएगा। ईरान के पास तो जवाबी कई तरीके हैं और सबको पता है, और उसमें सबसे बड़ा तरीका जो तुरुप का पत्ता है, जिसे ट्रंप कार्ड कहते हैं, वो है हॉर्मस की खाड़ी के अंदर सारे जहाज़ों का आना जाना रुकना। और वैसे भी हॉर्मस की खाड़ी का जो एक मेन चैनल है बहुत तंग है, सिर्फ 21 मील की दूरी है, बस 21 मील का एरिया है। उस 21 मील के जो क्या कहते हैं कि दूरी में आप किसी भी टैंकर को एक मिसाइल से, एक रॉकेट से कभी भी उड़ा सकते हैं। और सब ऑयल से भरे टैंकर होंगे, गैस से भरे टैंकर होंगे, चलते फिरते बम जिसे क्या कह सकते हैं, या एटम बम भी कह सकते हैं, समुद्र में है। तो अल्टीमेटली अगर अमेरिका युद्ध में प्रवेश करता है तो फिर उसके बाद कोई उसके पास चारा नहीं बचता ईरान के पास कि वो हॉर्मस की खाड़ी को ब्लॉक करके सारे के सारे गल्फ के नेशंस को बर्बाद कर दे। और वो कर सकता है, वो उसके पास है। आप अल्टीमेटली 10 करोड़ लोगों को तो मार नहीं सकते, अमेरिका भी नहीं मार सकता। अमेरिका जब अफगानिस्तान में था तो 4 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तो क्या उसने 4 करोड़ को नाश कर दिया? क्या नहीं किया ना उसने, नहीं कर सकता। तो 10 करोड़ ईरानियों को भी नहीं मार सकता ना। तो उसी हिसाब से बंदर अब्बास के नीचे जो चिकन स्नैक एरिया है हॉर्मस की खाड़ी का, फारस की खाड़ी के अंदर, उसको बहुत आराम से वो कंट्रोल कर सकता है और सारे के सारे लोगों का तेल पानी सब बंद कर देगा। अब इस बात का एहसास अमेरिका को भी है, यूरोप की हो, कि अगर हॉर्मस की खाड़ी बंद हो गई, क्योंकि लाल सागर, रेड सी तो बंद पड़ा है, साथ में स्वेज कैनाल बंद पड़ी है, और जब हूतीज उसको बंद कर सकते हैं तो ये तो पूरा राष्ट्र है। तो आप कितना भी नष्ट कर लो ईरान को, तो भी उसके पास इतनी मिसाइल तो बचेंगी कि किसी भी जहाज को नष्ट कर दो। और एक जहाज भी नष्ट हो गया तो बाकी सारे जहाज भाग जाएंगे, भैया हमें धंधा नहीं करना है, हमें हमें यहाँ पे नहीं आना है। अब मुसीबत ये है कि अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका ने अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिए हैं, बाकी भेज दिए, लेकिन उससे क्या आप जहाज़ों को बचा लोगे? क्या, बड़ा मुश्किल है। अब मुसीबत यह है कि इराक के साथ जो उसने किया था अमेरिका ने, क्या वो ईरान के साथ कर सकता है? बड़ा मुश्किल है। वक्त बदल गया है और वक्त के पहिए भी घूम घूम के बहुत दूर तक आ चुके हैं। तो एशिया को एक नया आकार देने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से मिडिल ईस्ट को। और दूसरी बात, हिजबुल्ला एक बार फिर से एक्टिव हो सकता है या हूतीस फिर से एक्टिव है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब आज की डेट में तो सारी की सारी जो सरकारें हैं इजराइल के साथ खड़ी हैं। इजराइल ने न्यूक्लियर ट्रिगर दबाया है, तब भी वो इजराइल के साथ खड़ी हैं। दरअसल इजराइल को तो 100 कत्ल माफ है साहब, वो जो दिल चाहे कर ले, जितनी मर्जी दादागिरी कर ले, जितना मर्जी इलीगल करना चाहे कर दे, क्योंकि यूरोपियन देश तो उसके साथ में रहेंगे। लेकिन अब मुसीबत यह है कि यहाँ पर ईरान की परिस्थितियां बहुत अलग हैं। ईरान के अंडर में जो चिकन स्नैक एरिया है हॉर्मस की खाड़ी को, अगर उसको टाइट करेगा, वो तो करेगा टाइट, 100% करेगा, तो पूरी दुनिया ऐसी होगी जिस तड़पेगी, तेल को भी, पानी को भी और गैस को भी। और हालात ऐसे होंगे, $200-300 पर लीटर का आपको पेट्रोल मिलेगा। और उसमें हार किसकी होगी? खाड़ी के सभी देशों की हार हुई। खाड़ी के देशों से पेट्रोल सिर्फ इंडिया को ही नहीं जाता, वो यूरोप को भी जाता है और बाकी देशों को भी जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें सबकी हार है। और मुझे नहीं लगता कि यूरोप के देश ये करना चाहेंगे कि वो अपने उनको रशिया की गैस तो मिल नहीं रही है, और अपने तेल और गैस का जो यहाँ का भंडार है उसको भी वो आग लगा दें। वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, बाकी उनकी मर्जी है। अगर अमेरिका और यूरोप को सुसाइड करना है तो कर लें। तो G7 तो वही है बेसिकली। और वहाँ पे मोदी को भी देखना पड़ेगा कि मोदी भी ट्रंप के साथ में जाएंगे और इजराइल का पक्ष लेंगे, मेरा ये मानना है। ऊपर से जो मर्जी कह दो कि वो डायलॉग एक आ जाएगा, रटा रटाया भारत का डायलॉग है। वी बिलीव इन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और बातचीत के द्वारा मसले सुलझाओ, ये सब बकवास की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता है।
ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट देना होता है, अदरवाइज इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, G7 में भी खड़ा है। शुक्रिया आपका।